बात नहीं होगी। तेलंगाना में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो पुरानी तरीके से जैसा थे उसी तरह से रहेंगे। किसी को मुल्क से निकालो या मुल्क से भगाओ या मुल्क से हटाओ, ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आए कोई रहने दो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, चाहे वो दिल्ली से आन दो, हरियाणा से आन दो, पंजाब से आन दो, कश्मीर से आन दो, जम्मू से आन दो, कैसे आन दो, ये मुल्क, ये हैदराबाद, ये सबका है। ये सब मिलकर यहाँ तेलंगाना में हर चीज खुशी रहेंगे, इसके लिए कोई रोका नहीं जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो केसीआर साहब ने कहा कि मैं पूरे चीफ मिनिस्टरों से बात कर रहा हूँ, पूरे जो भी लाइक माइंडेड पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां जो इलाके के, उनको बुलाऊंगा और कम से कम 10-15 लाख आदमियों को जमा करके एक बड़े पैमाने पर ये बताऊंगा कि एनआरसी के लिए जरूरत नहीं है। इस देश को रोटी और कपड़ा और मकान और जाने के लिए अच्छी सड़कें, रहने के लिए अच्छे मकान, ये सारे चीजों की जरूरत है। पहले ये पूरा किया जाए, बाद में दूसरी बातों के ऊपर सोचा जाए। ये मुल्क की बात कर रहे हैं, इसीलिए कहूंगा कि हम फिर एक मरतबा केसीआर साहब का और केटीआर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि इलेक्शन से पहले अगर केसीआर साहब बोलते तो लोग समझते थे सियासी वोट लेने के लिए बोल रहे। इलेक्शन का रिजल्ट जब बेहतरीन तरीके से 90 नहीं 99% केसीआर साहब की फेवर में, टीआरएस की फेवर में आया, उसके बाद वो जब बोले हैं तो मन से बोले हैं, वो अपने दिल से बोले हैं, अपने दिमाग से बोले हैं, किसी के प्रेशर में या वोट के लालच में नहीं बोले। इसीलिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और मैं चाहूंगा आप जोरदार थालियों की गूंज में उनका स्वागत करें, क्योंकि सबसे ज्यादा ये एनआरसी के अंदर हमारे लेबर परेशान हो रहे थे। हमारा लेबर, हम यूनियन का डीएसओ कार्ड 2 साल तक संभाल के नहीं रखता, तो परदादा के सर्टिफिकेट संभाल के रखता, उन्हें किसी के पास भी नहीं रहता। इसीलिए ये जो काम हुआ, केसीआर साहब का हमको शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे परेशान होने वाले थे। ये सारे लोगों को उन्होंने बचाया और हमारे जिस तरह से तेलंगाना बनने के बाद सुकून की, चैन की सांस लेकर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। तेलंगाना में किसी भी जगह पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की कहीं लड़ाई नहीं है। यहाँ खुशहाली है, यहाँ रात तमाम बाजारें खुले हैं, किसी बोलने वाला, टोकने वाला नहीं है। ऐसे मुल्क के अंदर केसीआर साहब की रियासत के मैं चाहूंगा कि केसीआर साहब पूरे मुल्क के लिए एक ऐसे लीडर की जरूरत है। स्टेट ने तेलंगाना की लड़ाई लड़े, 14 साल के बाद आजादी तेलंगाना के लिए मैं चाहूंगा कि फिर से मुल्क एक मर्तबा गुलाम हो चुका है और ये फिर गुलाम मुल्क को आजाद कराने के लिए केसीआर साहब को आगे आना चाहिए। और हम केसीआर साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ है के नारे के साथ हम साथ देने तैयार है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।